जैसे कृष्णा, राधे राधे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी वस्तु को 9% की हानि लॉस पर बेचा जाता है। यदि 520 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 4% का लाभ या प्रॉफिट होता है। तो हमें सीपी या क्रय मूल्य याद करें। सिर्फ 5 to 10 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो जब भी हमें यहाँ लिखा है, कितना लिखा है, देखो लॉस ऐसा लिखा आ जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 100 में से हम क्या करते हैं, देखो प्रॉफिट होता है वो प्लस होता है, लॉस होता है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें क्या करना है, 100 माइनस में 9 कितना हुआ, देखो 100 माइनस में 9 91। अब देखो आगे क्या लिखा है, 4% का उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट या लाभ। तो 100 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 104, ये आ गया अपने पास। अब देखो 104 में से अगर अपने 91 माइनस करें कितना आएगा 13%। देखो ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ ऐसे 100 में से क्या किया, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 13, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो वहाँ गलती होने के चांस रह रहे, इसलिए मैं आपको 100 में से बता रहा हूँ। देखो 13 की वैल्यू हमारे पास कितना है 520, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 520/13। जैसे आपने 10 पेन का प्राइस कितना है 500, 1 का कितना होगा 500/10 15, 13 की वैल्यू 520, तो 1 का कितना होगा 520/13। अब देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 100 का। देखो टोटल क्या है 100, तो 520/13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। बस 13 से इसको कट करो, हमारा आंसर आ गया। देखो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 40 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया अपना आंसर 4000 रुपीज। देखो क्वेश्चन लिखा था कि 9% की हानि हुई, 520 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 4% का उसको प्रॉफिट या लाभ होता है। हमें क्या निकालना है, सीपी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हमने पहले इसको 100 माना, 100 में से लॉस हुआ तो हमने माइनस किया, प्रॉफिट हुआ तो हमने प्लस किया। अब इन दोनों का हमने निकाला, डिफरेंस कितना आ रहा है 13, उस 13 की वैल्यू कितना है 520। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब वो लॉस हुआ उसके बाद उसने 520 रुपये अधिक में बेचा तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो 9 प्लस में 4, ये 13 का डिफरेंस है, वही क्या है 520। 1 की वैल्यू कितना 520/13 कितना हो जाएगा, देखो 40 मल्टीप्लाई 100, तो अपना आंसर कितना आ गया 4000 आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बस आपको इतना ही करना है, 10 सेकंड में आप कर सकते हो। देखो 9 प्लस में 4 13, 13 की वैल्यू 520, 1 की वैल्यू 520/13 कितना हुआ 40, 40 मल्टीप्लाई 100 4000। अब देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 रुपये कम करने पर 15% का लाभ, 12% की हानि, 15% का जो प्रॉफिट है वो 12% के लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जल्दी से, यहाँ लिखा है प्रॉफिट, तो 100 प्लस में कितना हुआ 15 115। आगे लिखा है कि 12% की हानि, 12% का लॉस, तो 100 माइनस में 12 कितना हुआ 88। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 115 माइनस 88, 15 माइनस 8 7, 11 माइनस 10 माइनस में 8 कितना हुआ 27। इस 27 की वैल्यू हमारे पास कितना है 540, कितना है 540। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 540/27। हमें क्या लेके चलना है, सीपी निकालना है हमें, तो बस कितना लेना है 100, तो 100 का कितना हो जाएगा, देखो बस सेकंडों में चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, देखो 540/27 मल्टीप्लाई 100, तो 27 1 जा, ये कितना हुआ 20 टाइम्स, कितना आ गया अपना आंसर 2000 आ गया अपना आंसर। अब देखो अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 150 रुपये का 150 रुपीज कम करने पर 20% का जो प्रॉफिट है वो 15% के प्रॉफिट में बदल गया। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में अगर अपने गलती होने के चांस रहते हैं, 100 प्लस में कितना है 20, कितना हुआ 120, और 100 प्लस 15 115। देखो यहाँ हमारे पास कंडीशन थी 9% का लॉस और यहाँ था प्रॉफिट, तब मैंने आपको कहा कि 9 प्लस में 4 13 आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ लिखा था प्रॉफिट और यहाँ था लॉस, तो 15 प्लस में 12 कितना हुआ 27। देखो अगर आप इस पैटर्न से नहीं करोगे तो ये ध्यान रखना, जब एक प्रॉफिट और एक लॉस हो तभी हमें उन दोनों को ऐड करना है। अगर दोनों साइड में दे दिया जाए प्रॉफिट या दोनों साइड लॉस
तो वहाँ उस नंबर का प्लस नहीं करेंगे। देखो यहाँ ये गलत हो जाता है क्योंकि 20 प्लस में 15 कितना हो जाता है 35, लेकिन कितना होगा डिफरेंस 5। 120 माइनस 115 कितना हुआ 5%। 5 की वैल्यू है अपने पास, 35 नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लेके चलोगे तो ये ध्यान रखना, जब प्रॉफिट और लॉस इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तुलना हो रही है तभी अपने को प्लस करना है। जब दोनों अपने को दे दिया जाए 20% का लॉस और 15% का लॉस, या जैसे यहाँ दे दिया 20% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट, तो हमें उन दोनों नंबर को माइनस करना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लो। ओरली भी मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो आप। ये कितना हुआ 5। अब 5 की वैल्यू हमारे पास कितना है 150, तो कितना हुआ 150। 1 की वैल्यू कितना हुआ 150 अपॉन 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए हमें तो बस। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100। 5 1 जा 5, ये कितना हुआ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 3000। ये हो गया अपना आंसर। समझ आया ये? तो देखो अब ओरली कैसे करेंगे, यहाँ लॉस हो रहा है यहाँ प्रॉफिट, तो अपने ऐड कर सकते हैं। 9 प्लस में 4 13 की वैल्यू कितना हुआ 520। 1 का कितना 520 अपॉन 13 से 52, 4 टाइम्स 40 मल्टीप्लाई 100, कितना आंसर आया, हो गया बस अपना आंसर। ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, रिटर्न जरूर नहीं है। जितना जल्दी है एग्जाम में कहाँ टाइमिंग कम पूछता है, जितना कम टाइमिंग में आप सॉल्व कर सको जितना जल्दी कर सको आप, और वो भी राइट एक्यूरेसी के साथ। यहाँ देखो लिखा है 15% का प्रॉफिट और 12% का लॉस, दोनों चेंज है। देखो एक प्रॉफिट और एक लॉस, तो 15 प्लस में 12 कितना हुआ 27 की वैल्यू कितना है 540। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 540 अपॉन 27 2 जा होता है 54। 20 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ 2000 अपना आंसर। यहाँ लिखा है प्रॉफिट, यहाँ लिखा है प्रॉफिट, तो देखो 20 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। 20 में से 15 माइनस किया 5 की वैल्यू कितना है 150। तो 1 की वैल्यू कितना 150 अपॉन 5 से 150 कट गया 30 टाइम्स, 30 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ 3000। हो गया बस अपना आंसर। सिर्फ 10 सेकेंड हाईएस्ट आप कर सकते हो अगर आप जल्दी से अगर कैलकुलेशन करोगे तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।